नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एक सबसे बड़ा आपका सवाल है कि सर हम एलपी सीबीटू की तैयारी कैसे करें, कमज़ोर हैं। और जिन बच्चों के नंबर काफ़ी अच्छे आ रहे हैं वो तो ठीक है, उनको तो अपने तरीके से तैयारी करनी है। तो सबसे पहले आज उन बच्चों के बारे में देखते हैं जो बाउंड्री के आसपास ही हैं उनके, और उनको तैयारी कैसे करनी चाहिए, वो पास होंगे कि नहीं होंगे। अभी तो ये भी एक्स पर्सन बना हुआ है, ये ऐसा तो एक्स पर्सन नहीं है, लेकिन उस बच्चे को तो लगता है कि मेरे नंबर 32 आ रहे, 33 आ रहे हैं, पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। किसी का आ रहे हैं 28 आ रहे हैं, किसी का आ रहे हैं 34 आ रहे हैं। उन सभी को टेंशन है। एक्चुअल में क्या है कि 40 तक वालों में बहुत ज्यादा टेंशन है। 40 तक वाले, 40 से बाद वालों को थोड़ा सा मामला ठीक है। 40 तक वालों में टेंशन है कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिस विद्यार्थी के 30 अंक है, मैं यहां से इसकी कैलकुलेशन शुरू करता हूं, आप ध्यान से देखना। जिस विद्यार्थी के 30 अंक है और वो कहता है कि सर मैं ना सीबीटी 1 में पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, और यदि मैं पास होऊंगा तो मैं कैसे तैयारी करूं, क्या करूं। तो एक सिंपल मामला है कि आपके नंबर आ रहे हैं सीबीटी 1 में 30 अंक। 30 अंक कितने कितने में से आ रहे हैं, तो आप कहेंगे सर 75 में से आ रहे हैं। चलो मान लेते हैं आपने जीके नहीं किया, तो मैं मान लेता हूं कितने में से आ रहे हैं, 65 में से आ रहे हैं। साइंस तो आपने की है, मैथ आपने की है, रीजनिंग आपने की है। आप देखोगे आपके नंबर आधे से कम आ रहे हैं। आपके नंबर क्या आ रहे हैं, आधे से कम आ रहे हैं, या आधे नंबर आ रहे हैं। और यदि आधे ही नंबर आ रहे हैं तो आपको यदि दो सवाल करते हो तो एक सही होता है और दूसरा गलत हो जाता है। यहाँ ये स्थिति आपकी चल रही है। तो ये तो बड़ी खतरनाक स्थितियां हैं। यानी जिस परीक्षा के अंतर्गत आपके मैथ के सवाल 20 नंबर के आ रहे हैं तो आपसे तो 10 नंबर के हो रहे हैं। रीजनिंग के आपके 25 नंबर का आए हैं तो आपसे 15 नंबर के हुए होंगे। यही हुआ ना, तभी तो ऐसे नंबर आया। जैसे यहां से आया होगा 10 नंबर आया होगा, यहां से 15 आया होगा, 25 हुआ। 5 नंबर से 10 नंबर के बीच साइंस का आया होगा। और कहां से नंबर लाए, नंबर तो यहीं से लाए। तो आपकी मैथ देखो कितनी कमजोर है, बहुत घटिया है। रीजनिंग बहुत घटिया है। और यहां पर आप सबसे पहले इसको सुधारो, तुम बाकी चीजें बाद में पढ़ लेना। मैथ आपके अभी परीक्षा के अंतर्गत आने वाली है सीबीटी 2 में, जो है 25 नंबर की। और रीजनिंग आएगी, वो भी आपके पास कितने नंबर की आएगी, 25 नंबर की। आप अपनी तैयारी को इस प्रकार करें कि आपके पास जो 25 नंबर है, इस 25 में से कम 20 ले आए, और इस 25 में भी कम से कम 20 से 22 नंबर तक ले आए। रीजनिंग में कटना ही नहीं चाहिए। मैथ जिसके 10 आ रहा है, 20 में से वो 25 में से 20 तक आ सकता है, 25 में से 25 उससे इतना जल्दी आएगा नहीं। लेकिन ये लाने के लिए आपको जितना मेहनत करनी पड़े, तो मैथ और रीजनिंग पे मेहनत करो। जब तक आप इसके ऊपर ही मेहनत नहीं करोगे तो बाकी एलपी सीबीटी 2 बेचारी क्या कर लेगी। फिर आप कहोगे सर मेरा तो ट्रेड ऐसा रह गया, मेरा तो वर्कशॉप कैलकुलेशन ऐसा रह गया। अरे ट्रेड और वर्कशॉप कैलकुलेशन बात की बात है। पहली बात है कि मैं तो रीजनिंग को ठीक कर लो बेटा, और इसके लिए तुम्हें कोई कोर्स नहीं लेना है। इसके लिए तुम्हें किसी की कोई अलग से मदद नहीं चाहिए। आपके पास जो कोर्स है वो ठीक है, जो बुक है वो ठीक है, लेकिन उनको पढ़ो। अब आपकी बारी है आपको मेहनत करने की। यानी रातों को जाग कर पूरे टाइम एक सवाल को निचोड़ निकालें, वो उसकी बारी है। अब उसकी बारी है तो मेहनत तो आपको पूरी करनी चाहिए। मेहनत यदि कम करोगे तो दिक्कतें आनी आनी है। अब जब आप ये ठीक करोगे तो आपके पास एक अगला स्टेप मैं दे देता हूं, वर्कशॉप कैलकुलेशन। और ये जब आपके पास स्कोर बढ़ने लगे, ये तब वर्कशॉप कैलकुलेशन पढ़ना। आप है ना, ये नहीं है तब तक वर्कशॉप कैलकुलेशन क्यों पढ़ो। जिन बच्चों को खतरा है, जिन बच्चों को लग रहा है कि मैं पास होऊंगा, वो तो वर्कशॉप कैलकुलेशन भी पढ़े। लेकिन जिन बच्चों को लगे मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, और मैंने कहा हो जाएगा, फिर भी वो यकीन नहीं है, तो उन बच्चों को कह रहा हूं भाई उस बात पे यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं तो रीजनिंग तो ठीक कर, घर वालों को धोखा मत दे, खुद को धोखा मत दे। इसमें क्या है, न तो मुझे कुछ चाहिए, और जो कुछ चाहिए आपको चाहिए, मिलेगा भी आपको, मेहनत भी आपकी। ये तो पूरे पहले का पड़ा हुआ है। इसमें आपको मेहनत की दरकार है, और मेहनत करोगे तो आप अच्छे अंक हासिल कर लोगे। और उसके बाद देखो वर्कशॉप कैलकुलेशन आता है, 30 नंबर का मैटर है भाई। कितने नंबर का मैटर है, 30 नंबर का। तो यहां से भी अच्छे नंबर लेके आने पड़ेंगे। यहां से कम 25 नंबर का टारगेट रखेंगे। और ये है हमारे पास कैलकुलेटिव, यानी 80 नंबर का पेपर तो यहां से आया। कितने अंक का है, 80 अंक का। और 80 अंक में ही पेन रगड़ना पड़ता है। और लोको पायलट बनना है तो ये 80 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये यदि आप नंबर लेके आते हैं तो आपके पास नंबर होते हैं 67। बाकी के नंबर जो लाएंगे वो 20 नंबर में से लाएंगे। कुछ ड्राइंग होगी, कुछ पर्यावरण होगा, कुछ कंप्यूटर होगा, और कुछ आपके पास ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ होगी। और ये जो आप है ना, बाकी बाद में पढ़ लेना।
ये मैं तो रीजनिंग पहले पढ़ो, मैं तो रीजनिंग पढ़ने के बाद में आपके पास दूसरा आता है वर्कशॉप कैलकुलेशन। गुरु जी ये तो मैं पढ़ लूंगा, लेकिन मेरी ट्रेड है वो कमजोर है, ट्रेड की जिम्मेदारी मेरी है, मैं बाद में करा दूंगा, लेकिन मैं तो रीजनिंग मेरे से बाद में नहीं कराई जाएगी। ट्रेड में यूट्यूब पर ही करा दूंगा, मैं बाद में ही करा दूंगा, आपको ट्रेड को लेकर कोई तनाव नहीं लेना, ट्रेड में पास करवा दूंगा। लेकिन तुम यहां कम नंबर लाए तो ट्रेड में पास होके क्या कर लोगे? मेरिट तो ठीक जानी होती है, इसलिए आपको सबसे पहले अंक यहां हासिल करने जरूरी हो गए। ट्रेड तो मैं इतने सालों से पढ़ाता हूं, ट्रेड की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो। कौटिल्य क्लासेज में सभी ट्रेडें बहुत अच्छी तरीके से चलती है, वो हम बहुत अच्छी तरीके से करवा देंगे, उसके लिए आप चिंता ही मत लो। आप चिंता लो इन चीज की पहले कि मैथ अच्छी, रीजनिंग अच्छी और वर्कशॉप कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी मामला बैठेगा, नहीं तो मामला कमजोर पड़ जाएगा। ये ध्यान रखना जरूरी है। आप रख लेंगे कि नहीं रख लेंगे? तो आप रख लेंगे तो बहुत बढ़िया बात है, तो आपके लिए विशेष संदेश है। अब आता है कि गुरुजी मैं तो रीजनिंग में पहले कौन सा करूं? मैं तो कहता हूं 5 दिन लगेगा, पूरी रीजनिंग का निचोड़ निकाल ले। 5 दिन लगेगा, पूरी रीजनिंग हो जाएगी। अब कहा सर मेरे रीजनिंग में डाउट आते हैं, तो दोस्त को पकड़, जो फ्रेंड है ना, वो फ्रेंड आपने ठीक ही फ्रेंड बने होंगे, तो फ्रेंड आपके कब काम आएंगे? अभी काम आने की चीज है। उनको पकड़ो, जैसे रीजनिंग का डाउट है उसको पूछो, तुरंत का तुरंत ही। रूममेट है या फिर आपके दोस्त है, जो भी है, उनको कोई सवाल दो। और इसमें कोई है ना ऐसे दिक्कत नहीं होती दोस्तों वोस्तों को, क्योंकि उस दोस्त को भी फायदा ये होता है कि आप छंटनी कर करके ढंग ढंग के सवाल दे रहे हो, उसको भी तो होगा, उसको पूरी रीजनिंग नहीं पढ़नी पड़ रही है। जो आपसे हो रहा है वो कह रहा है वो तो मेरे से हो रहा है, जो आपसे नहीं हो रहा वो भी मैं कर रहा हूं, तो उसको तो आप छंटनी कर कर दे रहे हो ना, ये ढंग के सवाल है, तो वो भी ठीक है। तो वो दोस्त भी पूरा हेल्प करें, और पहले 5 दिन में रीजनिंग करो, फिर पूरा टाइम इस मैथ के ऊपर लगा दो, जी जान से लगा दो। और रीजनिंग होने के बाद रीजनिंग की तरफ से तसली, फिर आपको टाइम मिले तो वर्कशॉप कैलकुलेशन साथ साथ पढ़ लेना, नहीं तो वर्कशॉप के मैथ पढ़ने के बाद वर्कशॉप कैलकुलेशन पढ़ना। लेकिन पढ़ो, दिन में कम से कम 12 से 14 घंटा पढ़ो। कमजोर हो तुम, ज्यादा होशियार नहीं हो कि हम तो कहां पढ़े, तुम कमजोर हो, तुम ज्यादा होशियार नहीं, इसलिए तुम्हें ज्यादा पढ़ना चाहिए। और कैसे तैयारी करनी चाहिए वो मैंने आपको बता दी। और ये है कमजोर विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी चीज, कि तभी आप लोको पायलट का जो मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी को तेज धार दीजिए, अपनी मेहनत को और मजबूती प्रदान कीजिए, ताकि आप निश्चित रूप से इस भर्ती के अंदर सफलता प्राप्त करें। बार बार भर्तियां नहीं आती, घर वाले सपने सजा के बैठे हैं, बेटा ने ITI किया, बेटा ने BTech किया, डिप्लोमा किया, अब ये नौकरी लगेगा और अपना जो जीवन स्तर में सुधार होगा। लेकिन बेटा कह रहा है कि मैं तो टेंशन में बैठूं। अरे टेंशन से निकल, पढ़ना शुरू कर। टेंशन इस चीज का ना, नंबर कम है, नंबर कम है इसका मतलब मैं तो रीजनिंग कमजोर है, इसको सुधार, सुधारने से होना है। ऐसे माला जपने से या टेंशन लेने से, इन दोनों से ही इसका मैं तो रीजनिंग का कोई सरोकार नहीं है। मैं तो रीजनिंग की प्रैक्टिस से सरोकार है। प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, आप आराम से निश्चित रूप से हासिल करेंगे। और इसके अलावा भी मैं आपको इस चैनल पर नए नए वीडियो छोटे छोटे प्रोवाइड करता रहूंगा, ताकि आपकी तैयारी को और बेहतरीन कर सकूं। आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए आपके जिस प्रकार की भी वीडियो की डिमांड है उस प्रकार की, ताकि मैं इसके ऊपर वीडियो कंटिन्यू कर सकूं। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू।